मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हमारे कैबिनेट मिनिस्टर दादा भूसे साहब, नासिक ज़िले के आईजी विजय शेखर पाटिल साहब, सीनियर एसपी शाहजी उमर साहब, एडिशनल एसपी अनिकेत भारती साहब, तमाम डीवाईएसपी साहिबान, पीआई साहिबान, पुलिस डिपार्टमेंट के सभी अफराद और मालेगांव की बेदार आवाम। जहाँ कहीं इंसान बसते हैं उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत अमन और शांति। अमन और शांति, लॉ एंड ऑर्डर बाकी रखने के लिए ये जिम्मेदारी सरकार ने पुलिस डिपार्टमेंट को दी है। मालेगांव एक ऐसा शहर है जो 1922 से बहुत हसास, बहुत सेंसिटिव समझा जाता है। ऐसे शहर पर पूरे महाराष्ट्र की और देश भर की नज़र होती है। मालेगांव में माजी में पीछे ऐसी घटनाएं भी हुई जिसकी वजह से हमारा ये मालेगांव शहर पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। जहाँ कहीं हम लोग जाते हैं और जब उन्हें ये बताया जाता है, पूछते हैं कि आप कहाँ के हो, और जब हम ये बताते हैं कि मालेगांव में, तो वो कहते हैं अच्छा वो मालेगांव। यानी कोई ना कोई बात मालेगांव से जुड़ी हुई है। मालेगांव में पहले पुलिस स्टेशन कम थे, जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन को 2 हिस्से किए तो पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन बना। आयशा नगर पुलिस स्टेशन को 2 हिस्से किए तो रमज़ानपुरा दयाने पुलिस स्टेशन बना। लेकिन मालेगांव की ज़रूरत इससे पूरी नहीं हो रही है। आज इस मौके पर रमज़ानपुरा दयाने पुलिस स्टेशन की तामीर और संग बुनियाद का ये मौका है। आज इस मौके पर अभी मेरी आईजी साहब से बात हुई तो मालेगांव और नासिक ज़िले के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को जितने जन बल की ज़रूरत है वो हमारे पास नहीं। नासिक ज़िले में तकरीबन 80 लाख से ज़ायद की आबादी है और पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले 3-3.5 हज़ार लोग। जाहिर बात है, इतनी बड़ी आबादी की शांति और उनके अमन व अमान की बहाली और बका के लिए ये तादाद बहुत कम है। मैं हमारे दादाजी भूसे साहब से ये कहना चाहूँगा कि आज ऊपर वाले ने आपको मौका दिया है। ये मालेगांव वालों का नसीब है कि आप वहाँ तक पहुँचे और आपकी बात सुनी जाती है। और पूरे मालेगांव के लोगों का ऐसा मानना है कि आपके आ जाने के बाद मालेगांव विकास की दिशा में चलने लग गया। जो सहूलतें पहले मालेगांव में नहीं थी, या मालेगांव को जो फंड्स मिलना चाहिए थे, निधि मिलना चाहिए थी, वो नहीं मिलती थी। लेकिन आपके आ जाने की वजह से आज उस रास्ते पर हम लोग चलने लगे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मालेगांव की समाजी, तालीमी और माशी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। दादाजी भूसे साहब ने मालेगांव के विकास के लिए MIDC और उससे रिलेटेड जो भी मामलात हैं, माजी में उन्होंने इसको मंजूर करवाया और काम वहाँ शुरू हो चुका है। उसी के साथ साथ अब मालेगांव में जो मूलभूत सुविधा थी उसको लेकर के, जैसे मालदा है, दयाना है, मालेगांव सेंट्रल है, इन तमाम जगहों पर अब तामीरी काम हो रहे हैं। वरना पहले ये सारे तामीरी काम हम लोग सुना करते थे और कुछ हम लोगों की नाअहली की वजह से बहुत सारे काम कागज़ पर हो जाते थे और उनके बिल निकल जाते थे और काम होता नहीं था। कारपोरेशन में ये अंधेर नगरी भी थी। लेकिन अब जब प्रशासक आया है और अब ये मौका आया कि हमारे शहर से एक ऐसा शख्स जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो नासिक ज़िले का पालक मंत्री है और आज आउटर के MLA होने के साथ साथ मालेगांव सेंट्रल में भी उनके काफ़ी असर है। मालेगांव के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें दादा भूसे साहब से जुड़ी हुई हैं। ऊपर वाले ने काम करने का मौका दिया है। 1 साल का अरसा बाकी है। मूलभूत सुविधा तो हमारी बुनियादी ज़रूरत है, ये तो पूरी होनी ही चाहिए।
लेकिन इसी के साथ ऐसे काम जिससे हम रहें ना रहें, लेकिन हमारे हाथों से अगर वो काम हुआ तो आने वाले दिनों में हमारी नई नस्ल, यंग जनरेशन वो हमें याद रखेगी। और जाहिर बात है, किसी को अगर अच्छाई के साथ याद किया जाता है तो ये उसके नसीब की बात है। पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग हैं इनकी ड्यूटी बहुत मुश्किल होती है। अभी आईजी साहब कह रहे थे कि इतवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, संडे का दिन, और संडे के दिन में अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम रह जाए जैसे आज का ये प्रोग्राम है, तो हफ्ता भर का जो प्रोग्राम जो शेड्यूल बना करके एक आदमी रखता है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। घर वालों को आदमी टाइम भी नहीं दे पाता। और लोग ऐसा कहते हैं कि अगर मज़दूर, काम करने वाला मुलाजिम अगर खुश हो तो वो ज़्यादा काम करता है। खुश दिल मज़दूर ज़्यादा काम करता है और उसके लिए ज़रूरी है कि उनको बुनियादी सहूलतें, सुविधाएं, राहतें मिलनी चाहिए। आज पुलिस स्टेशन में जो लोग हैं, बशीर बदर ने पुलिस डिपार्टमेंट को ले कर के एक पूरी गज़ल कही थी कि आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। ड्यूटी पर रहते हैं, सारा दिन जो है ड्यूटी पे गुजरता है, निकलते हैं बच्चे या तो सोए होते हैं या स्कूल जा चुके होते हैं, और जब वापस आते हैं तो बच्चे सो चुके होते। तो कहा है कि बेवक्त, यानी अगर दिन में मैं घर चला गया, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग की ड्यूटी बहुत सख्त होती है, छुट्टियाँ मिलती हैं और अगर शहर के हालात ज़रा भी बिगड़े तो सारी छुट्टियां ख़त्म कर दी जाती है, उन्हें अपना परिवार, खुशी का काम सब छोड़ छाड़ करके ड्यूटी पर वापस आना पड़ता है। आज मैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, पालक मंत्री दादा भुसे साहब की मौजूदगी में ये कहना चाहूँगा कि आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन बना, आयशा नगर पुलिस स्टेशन बना, और आज इस वक्त जो है रमज़ानपुरा दयाने इसकी तामीर का काम शुरू हो रहा है, किला पुलिस स्टेशन का काम होगा, लेकिन काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमारे सीनियर एसपी साहब ने पूरी तफसील बताई कि मालेगांव क्या है, मालेगांव में कितनी आबादी है और मालेगांव की ज़रूरत क्या है, क्या काम हो चुका है और क्या काम होना बाकी है। मैं दादा से ये कहूँगा कि थोड़ा सा मालेगांव की तरफ और मालेगांव में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ थोड़ा सा मोहब्बत से देख लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा काम बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय सर, आमच्या नाशिक विभागाचे रेंज आयजी, आमच्या नाशिक विभागाचे रेंज आयजी आदरणीय शेखर सर, जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक शहाजी मुआफ सर, आपल्या मालेगाव मध्य मतदारसंघाचे आमदार आदरणीय मौलाना मुफ्ती सर, माझे सर्व पोलीस अधिकारी, सहकारी, या परिसरातील सर्व नागरिक, सर्वांना माझा नमस्कार। आज या रमजानपुरा पोलीस स्टेशनच्या नूतन इमारतीच्या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमाला आपण सर्वजण उपस्थित आहात। आपण आताच बघितलं आहे की या नूतन इमारतीच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम माननीय मंत्री महोदयांच्या हस्ते आणि सर्व मान्यवरांच्या हस्ते पार पडलेला आहे। मला प्रास्ताविकामध्ये एवढं सांगायचं आहे की आपल्या मालेगाव शहराची एकूण संरचना पाहता हिंदू मुस्लिम लोकसंख्या असेल आणि येथील नागरिक असतील, यापूर्वीचा इतिहास पाहता पोलीस दलाने या गावाच्या विकासामध्ये, वाटचालीमध्ये मोठा रोल आत्तापर्यंत व्यक्त केलेला आहे। त्याचा भाग म्हणून शहरामध्ये पोलीस स्टेशनची संख्या 8 झालेली आहे आणि रमजानपुरा पोलीस स्टेशनची पूर्वीची इमारत
ही पोलीस दलाच्या स्वतःच्या मालकीची नव्हती आणि आता नवीन जे आता इमारत आपण नियोजित केली आहे त्यासाठी साधारण 4.5 कोटीपेक्षा जास्त निधी आपल्याला मंजूर झालेला आहे आणि यात अशा या भव्य दिव्य 3 मजली इमारतीमध्ये पोलीस दलाच्या सगळ्या कामकाज व्यवस्थितरित्या पार पडेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे। या शहरातील रमजानपुरा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील नागरिकांचा विचार केला असता 2015 साली आयशानगर पोलीस स्टेशनच्या मधून विभाजन होऊन रमजानपुरा पोलीस स्टेशनची निर्मिती करण्यात आली। सध्याच्या पोलीस स्टेशनची जी इमारत आहे ती लोकांच्या आणि पोलिसांच्या दृष्टिकोनातून एका बाजूला असल्यामुळं गैरसोयीची ठरत होती आणि जनतेने या भागातल्या नागरिकांनी जी मागणी धरून ठेवली होती त्याचाच पाठपुरावा म्हणून माननीय मंत्री महोदयांनी त्या विनंतीचा पुढचा पाठपुरावा मंत्रालय स्तरावर करून आणि आमच्या आदरणीय SP सर IG सर यांनी प्रशासकीय स्तरावर पाठपुरावा करून या नूतन इमारतीचा प्रस्ताव सादर झाल्यापासून म्हणजे 2021 साली प्रस्ताव गेला आणि चालू वर्षी 2 महिन्यापूर्वी हा प्रस्ताव मंजूर झाला। तर या सगळ्या पार्श्वभूमीवर प्रस्ताव मंजूर करून आणणे आणि त्याला निधी वाटप करणे हे फार क्लिष्ट आणि अवघड गोष्ट आहे, परंतु त्यासाठी सर्व घटकांनी योग्य रीतीने योग्य वेळी पाठपुरावा केला। मंत्री महोदयांनी त्याच्यावर शेवटची मंत्रालयीन मोहर उमटवली आणि आज आपण सर्वजण आपल्या सगळ्या रमजानपुरा द्याने परिसरातील नागरिकांच्यासाठी अतिशय आनंदाचा ठरणारा जो क्षण आहे की आपलं पोलीस स्टेशन आपल्या हक्काचं त्याची इमारत ती आज आपली आता भूमिपूजन झालेलं आहे आणि तो कार्यक्रमाच्या या आजच्या सुरुवातीपासून मला खात्री आहे दिलेल्या मुदती म्हणजे पुढच्या वर्षभरामध्ये ज्यांना हे कॉन्ट्रॅक्ट मिळालं आहे ते कॉन्ट्रॅक्टरांनी आम्हाला आश्वस्त केलं आहे की आम्ही दिलेल्या मुदतीच्या आधी हे पोलीस स्टेशन बांधकाम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू। या नागरिकांनी जी मागणी लावून धरली होती त्याच्यामध्ये तानाजी देशमुख असतील, त्यांचे बाकीचे कार्यकर्ते असतील, यांनीसुद्धा त्यांच्या पर्सनल स्तरावर बरेच प्रयत्न केलेले आहेत। मला सांगायला आनंद होतो की याच्यामध्ये जे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत त्यांनी यापूर्वीचं त्यांचं काम पाहता त्यांनी ते कामसुद्धा म्हणजे नगर जिल्ह्यातलं कामसुद्धा वेळेत पूर्ण केलेलं आहे। त्यामुळे आपल्याला अशी खात्री बाळगायला हरकत नाही की सदरचं कामसुद्धा वेळेत आणि लवकर पूर्ण होईल, आम्हाला एक दर्जेदार इमारत मिळेल। नुसती इमारत बांधणे आणि त्याच्यामध्ये कामकाज सुरू करणे याच्यासोबत नवीन इमारत मिळत असल्यामुळं पोलिसांच्या सुद्धा कामकाजामध्ये अधिक सुरळीतपणा सकारात्मकता येईल याची मी तुम्हाला ग्वाही देतो आणि या भागातील नागरिकांनासुद्धा पोलीस स्टेशन आधी दूर होतं ते आता मुख्य रोडला मुख्य चौकात आले आहे आणि त्याचासुद्धा त्यांना पोलीस स्टेशनचा फायदा मिळावा असं मी म्हणणार नाही, परंतु आपल्या काही अडीअडचणी आहेत त्या पोलिसांपर्यंत लवकर येतील आणि त्या लवकर निस्तरल्या जातील अशी मला ग्वाही वाटत आहे, असे मी ग्वाही देत आहे। आजच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं माननीय मंत्री महोदयांनी त्यांचा पूर्ण वेळ आपल्याला याचं नुसता कार्यक्रमाला दिलेलं नाही आहे तर कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरवून देणे, कार्यक्रमाच्या बारकाव्याबद्दल आधी 1 दिवस माहिती घेणे या सगळ्या गोष्टींमध्ये मार्गदर्शन केलेलं आहे। मान्य IG सर असतील, SP सर असतील त्यांना मी आश्वस्त करू इच्छितो की या पोलीस स्टेशनचं बांधकाम संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरकडून वेळेमध्ये पूर्ण करून घेण्याकरता मी आणि माझ्या पोलीस स्टेशनचे सर्व अधिकारी अंमलदार त्याचा देखील पाठपुरावा करणार आहोत। पुन्हा एकदा मी व्यासपीठावर उपस्थित सर्वांचं इथे स्वागत करतो, नागरिकांचं स्वागत करतो आणि माझं प्रास्ताविक आणि त्यात माझं व्यक्त केलेलं मनोगत इथेच थांबवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।